प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस नज़रिए से, क्योंकि ये टॉपिक है विद्युत धारा और विद्युत धारा की प्रबलता। ये दोनों में एक कन्फ्यूजन बनी रहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। तो हम लोग वो देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, और आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा तब जब आप फुली फोकस के साथ सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा की प्रबलता क्या है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी एक चालक पदार्थ है, और चालक पदार्थ के भीतर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तार या कोई चालक पदार्थ के बीच जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये गमन करता है, इसमें गति होती है। तो किसी भी तार से होकर या कोई भी धातु से होकर जो आवेशों का प्रवाह होता है, आवेश के नाम पर हम लोग तार में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं, कोई भी धातु में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसी घटना को, इसी भौतिक घटना को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा कुछ भी नहीं है, एक घटना है जिसमें तारों से होकर आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का फ्लो होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर विद्युत धारा की प्रबलता में क्या अंतर है सर? तो इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वही तार हम वापस से बना लेते हैं। तार तो इतना मोटा होता नहीं, इसको हमने जूम किया हुआ है। तो तार को हमने वापस से बना लिया, और देखिए इस तार के किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को लेते हैं हम। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान जाओ हमने ये ले लिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको अगर नहीं आता है तो देखो, कोई बैगन है, और बैगन को आप यहाँ से क्या कर दो, काट दो। सॉरी, बैगन को क्या कर दो आप यहाँ से काट दो। तो काटने के बाद जब ये वाला पोर्शन आपके पास आधा पोर्शन आएगा, थोड़ा बड़ा ही हो गया आधा पोर्शन, तो ये जो आएगा, तो इसको ऊपर से आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या क्रॉस सेक्शनल एरिया, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए, अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो इस पार्टिकुलर जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस पार्टिकुलर क्षेत्र से कितना कूलम आवेश, आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, 1 सेकेंड में बहता है, यहाँ का वो कहलाएगा विद्युत प्रबलता। आपको अगर कम समझ में आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। मान जाओ यहाँ से अगर 4 कूलम आवेश बहा और 1 सेकेंड के लिए बहा, तो यहाँ की जो विद्युत प्रबलता हुई वो हो गया 4/1, मतलब 4 एम्पियर। क्या हो गई? 4 एम्पियर। मान जाओ यहाँ 20 कूलम आवेश बहा। कितना कूलम बहा? मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, लास्ट तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ से मान जाओ 20 कूलम आवेश बहा और ये 2 सेकेंड के लिए बहा, तो इस एरिया की जो यहाँ इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो विद्युत धारा की प्रबलता होगी वो होगी 10 एम्पियर। तो प्रबलता आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी रीजन से 1 सेकेंड में कितना कूलम आवेश बहा, किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में जितना आवेश बहा, उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का क्या कहलाता है? वो विद्युत प्रबलता कहलाता है। अब मान जाओ कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यहाँ से 10 कूलम आवेश बहा 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना बहा होगा? 5, क्योंकि 10 कूलम बहा है 2 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 5 बहा होगा। तो इस अनुप्रस्थ काट का जो विद्युत की प्रबलता होगा यहाँ पर, वो होगा 5 एम्पियर। और इसलिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है कि आई जो हो रहा है वो होता है, वो बराबर होता है Q/T। जो आवेश फ्लो होता है, और बटे क्या देते हैं नीचे, समय, टाइम। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। विद्युत धारा जो है वो जनरली क्या है, एक भौतिक परिघटना है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जबकि विद्युत धारा जो है की प्रबलता जिसकी बात करते हैं हम लोग, वो क्या है, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। जबकि यहाँ पर एज सच कुछ यूनिट की बात नहीं करते हैं हम लोग। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं, और डेफिनेशन को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर आप मोबाइल वगैरह में, गूगल वगैरह में सर्च करेंगे कि विद्युत धारा की मात्रा क्या है, तो वो वहाँ भी एम्पियर लिख देगा। क्योंकि आप जब पूछते हैं कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत धारा से मतलब ही होता है, तात्पर्य होता है विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में आप पूछ रहे हैं। ये अंडरस्टूड होता है, ये आदमी समझ के चलता है। तो विद्युत धारा क्या होता है? तारों से या किसी चालक से होकर आवेश के बहने को विद्युत धारा कहते हैं, और ये एक भौतिक घटना है। बाकी आप नीचे देखो, किसी तार या चालक पदार्थ से अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। तो ये वाली बात जो लिखी हुई है ये हमने आपको समझा दी पहले है। ये बाकी लैंग्वेज है, भाषा लिखी हुई है, भाषा को और जो हमने समझाया था उससे मैच करने की कोशिश करें तो आप ऑटोमेटिक खुद से लैंग्वेज बना सकते हैं।
बाकी विद्युत धारा की प्रबलता जो है उसको दर्शाया जाता है कैपिटल आई से, और इसका कैपिटल आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक होता है कूलम और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं एम्पियर। एम्पियर साहब इसके बारे में सबसे पहले बताया था, तो उसको इज्जत देने के लिए हम लोग बता देते हैं एम्पियर, एम्पियर उसको इज्जत देते हैं, ठीक है। बाकी विद्युत धारा को मापने का यंत्र आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एमीटर होता है जनरली, एमीटर, एमीटर जब भी पूछे विद्युत धारा मापने वाला यंत्र का नाम एमीटर पूछे बोलेंगे एमीटर। लेकिन कई बार गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर भी एक दूसरा मात्रक है विद्युत धारा को मापने का। गैल्वेनोमीटर छोटा मोटा करंट को भी माप लेता है। मान जाओ एमीटर से आपको 10 एम्पियर माप सकते हो, पर 0.01 एम्पियर नहीं माप सकते हो, पर आप गैल्वेनोमीटर से ये वाला काम कर सकते हो। तो दोनों ही मात्रक है। गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन भी बताता है, इसमें डायरेक्शन नहीं आता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो इस चर्चा का पात्र नहीं है द क्लास 10 तक, वो आप आगे की वीडियोज़ में, मतलब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और सेहत का ख्याल रखें, खास ख्याल रखें भाई।